हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं जो बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक है उसका जो सेकंड पार्ट है बी वाला डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट, उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 13। और इसमें हम देखने वाले हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, ईयर एंड द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स और द चार्ट। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट को किस तरह से किया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर हमें उसका एम दिया गया है। उसके बाद हमें ह्यूमन आई यानी जो हमारी आँख होती है उसका किस तरह से डायग्राम होता है उसके बारे में ये एक मॉडल है। ठीक है, और ये हमारा वीएस ऑफ आई है, यानी हमको यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन दिखाया है आई का कि किस तरह से आई एक दिखता है। उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे आपको डिस्क्राइब किया गया है, तो आप इसको रीड कर ले। उसके बाद यहाँ पे जो ह्यूमन एयर है ये एक स्ट्रक्चर है। तो ह्यूमन एयर में किस तरह से स्ट्रक्चर होता है इनसाइड द ईयर, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है और इसके थोड़े बहुत फंक्शन लिखे गए हैं। उसी तरह से यहाँ पे आपको सेरेबिरम, ठीक है, तो ये बॉडी का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि सेरेबिरम की क्या फंक्शन होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं और अपने डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। उसी के बेस पे यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे एनालाइज द डिफरेंट सेंस ऑर्गन इन द ह्यूमन एंड द मेंशन देयर फंक्शन सेपरेटली। तो यहाँ पे आपको फंक्शन खुद से लिखने हैं, मैंने यहाँ पे आपको लिख के नहीं दिए हैं, लेकिन कौन से जो सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, जैसे आई हो गया हमारा आँख, फिर हमारा जीभ, ठीक है, हमारा कान, हमारा टंग, जीभ, ये हमारा नाक और हमारी त्वचा। तो ये जो 5 मेजर सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो सेंसिटिविटी को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड है गिव रीजन लिटिल डैमेज टू द मेडुलर ऑब्लिंगेटा कैन कॉज द सडन डेथ, यानी अगर कोई भी अगर डैमेज होता है छोटा सा मेडुला ऑब्लिंगेटा पे, तो क्या उससे हमारी सडन डेथ हो सकती है क्या, इसके बारे में यहाँ आपको पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरेबिरम, तो सेरेबिरम का यहाँ पे आपको फंक्शन पूछा है। तो अगर आपको जो टीचर है उन्होंने अगर लिखवाया है तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं, या फिर इसे भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनालाइज द कंपोनेंट ऑफ द ईयर ऑसिकल्स, तो ईयर ऑसिकल्स के जो कंपोनेंट है उसके बारे में यहाँ आपको पूछा गया है। और यहाँ पे आपको पूछा है गिव फंक्शन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको यहाँ पे रेटिना के बारे में, प्यूपिल्स के बारे में और विट्रस चैम्बर, तीनों के बारे में आपको यहाँ पे फंक्शन के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकल खत्म होता है। तो अगर आपको इस प्रैक्टिकल के अंदर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।